हेलो एवरीवन, फाइनली एसएससी जीडी का वेट ओवर हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मोस्ट अवेटेड एक एग्जाम था ये, जिनका रिजल्ट अवेटेड था, लेकिन बच्चों कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है। एसएससी जीडी 2022 फाइनली पीईटी पीएसटी के लिए कट ऑफ्स आ चुके हैं। बट मुझे लगता था जितने मार्क्स पे फाइनल हो जाएगा उतने मार्क्स पर तो पीटी और पीएसटी के लिए कॉल लेटर आए हैं। मतलब कंपटीशन का कोई भी तोड़ नहीं बचा है, कोई भी अंदाजा नहीं बचा है। जहां लगता था कि अभी तो 52,000 50,000 वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं। पिछली बार 26,000 में अगर 70% के अराउंड कट ऑफ थी, तो इस बार तो बल्कि 70 के अराउंड 50,000 वैकेंसी डबल है। बट सारे आंकड़े, सारी चीजें, सारी एनालिसिस बिल्कुल बेकार, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ जो है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एक चीज की जनरल वाली कट ऑफ। देखो हम सब जानते हैं कि डिफरेंट देखो इसमें एक दिखाते हैं हम। देखो बच्चों, यहाँ हम सब जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनसीबी, एसएसएफ, इन सब के लिए वैकेंसीज निकलती है। जिसमें से अगर एनसीबी एसएसएफ की बात करें तो इसकी पहली दे दी होगी, असम राइफल्स की, फिर आईटीबीपी की। किस किस की कैसे कैसे कट ऑफ है एक बार बच्चों देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ सिपाही इन एनसीबी। एनसीबी वाली भाई जो वैकेंसीज है वो कैसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो मार्क्स है वो 136 गए हैं, 136। एसटी के लिए 127, एसटी के लिए 123, ईएसएम के लिए 71, ओबीसी के लिए 137 और यूआर के लिए 139। 139 का मतलब समझ रहे हो, लगभग 70 सवाल सही। 139 का मतलब समझ रहे हो, लगभग 69 और 70 क्वेश्चन सही। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एसएसएफ के लिए, तो एसएसएफ के लिए अगर आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस मार्क्स 128, एससी के लिए 115, एसटी के लिए 112, ओबीसी के लिए 130 और यूआर के लिए 132। ये एसएसएफ हो गया। इसके बाद अगर हम आते हैं फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट वैकेंसीज फॉर फोर्सेस अदर देन एनसीबी एंड एसएसएफ। एनसीसी और एसएफ जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बच्चों, यहाँ पर हम आ जाते हैं वैकेंसीज एसएसएफ, ठीक है ना, फीमेल कैंडिडेट्स थी। अब इसके बाद हम डेटे पे आ जाते हैं। डेटा कौन सा आ गया, ये आ गया मेल क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी ऑफ एसएसएफ। बच्चों वो फीमेल की थी और ये मेल की आ गई, ठीक है ना। जैसे ऊपर क्या लिखा था, फीमेल कैंडिडेट्स थी जो मैंने एसएसएफ बताया था, और यहाँ पे पूरे कैंडिडेट्स थे, फीमेल मेल नहीं थे एनसीबी में, ठीक है। ये फीमेल की हो गई। अब अगर एसएसएफ में मेल की आएंगे तो ईडब्ल्यूएस की 139 गई है, ठीक है ना, और हाईएस्ट यूआर की है 142। तो बच्चों ज्यादा अंतर नहीं है फीमेल वाली और मेल वाली में। अगर आप फीमेल वाली देखोगे, फीमेल वाली एसएसएफ में 132 थी और यहाँ पे 142 है, यानी कि 5 क्वेश्चंस का लगभग फर्क, लेकिन बहुत हो जाता है, 10 नंबर भी मुझे लगता है काफी हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चों मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई अगेंस्ट ड्यूटी वैकेंसीज फोर्सेज अदर देन एनसीबी और एसएसएफ, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलेंगे जो मेन और सारे में जितने भी कट ऑफ जाती है उसकी तरफ। और बच्चों हम सब जाते हैं जी फॉर जनरल है, एन फॉर नक्सलाइट एरियाज है ना, और बी फॉर बॉर्डर होगा। तो हम जनरल वाली कट ऑफ देखते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर जनरल वाली कट ऑफ की बात की जाए, आंध्र प्रदेश से मैं ईवीएस की बात करूं तो 59 है। आंध्र प्रदेश से तो बहुत जनरल वाली बहुत कम हो गई 59। लेकिन अगर मैं यूआर की बात करूंगी, आंध्र प्रदेश से यूआर की, तो आंध्र प्रदेश से जनरल यूआर की बात करूंगी तो 80 है, यानी कि 40 सवाल पे सिलेक्शन हो गया। लेकिन बच्चों इसी तरीके से अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करेंगे यूआर जनरल की, तो मात्र 48 है। असम की बात करेंगे जनरल से ईडब्ल्यूएस की मात्र मतलब 20-20 सवाल पे। अगर हम मेजर स्टेट्स की बात करेंगे जिनसे भाई छत्तीसगढ़ से देखते हैं, छत्तीसगढ़ जनरल एससी की 81 गई है और छत्तीसगढ़ जनरल यूआर की 92 गई है, यानी 10-11 नंबर का अंतर, यानी वही 4-5 सवालों का। अगर हम दिल्ली से जनरल की देखेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो 111 है, यानी कि आपके लगभग 50 सवाल सही, 55 के समथिंग सवाल सही है। थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा ये, 55 के समथिंग सवाल दिल्ली से ईडब्ल्यूएस की। दिल्ली से एससी की 109 है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ईडब्ल्यूएस और इसमें एससी में। दिल्ली से अगर बात करें एससी की तो 78 है। ओबीसी की बात की जाए तो 110 है। देख रहे हो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गोवा की यूआर मात्र 50। अब गुजरात स्टेट में आते हैं भाई। गुजरात में अगर हम जनरल की कट ऑफ देखेंगे, जनरल की जनरल देखो, जनरल से यूआर जो है गुजरात में 72, गुजरात की कट ऑफ भी बहुत कम है भाई। अब हम आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में भाई जनरल 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 है, यहाँ पे कोई नक्सलाइट और वो नहीं है। तो अगर हम जनरल जनरल यूआर की देखेंगे तो 124 है। 124 का मतलब समझ रहे हो,
124 ये आई हायर कट ऑफ में। 124 का मतलब हो गया 62 क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम हरियाणा की, हिमाचल प्रदेश की देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की जनरल से यूआर 101 है, ऐसा कुछ ज्यादा हाई नहीं है, 50 के आसपास है। बच्चों जो मेन स्टेट्स है ना, देखो अब मैं आपको झारखंड की दिखाऊं तो झारखंड की जनरल से 104 है, ये भी कोई ज्यादा नहीं है। आगे अगर हम आगे आते हैं कट ऑफ में, मैं सबसे ज्यादा हायर कट ऑफ की बात करूं तो देखिए हायर कट ऑफ में अभी तक उड़ीसा में भी नहीं है 1 वाली लाइन, मैं 100 के ऊपर सारी कट ऑफ की बात कर रही हूँ। राजस्थान की जनरल से ईडब्ल्यूएस 100 है और राजस्थान की जनरल से जो यूआर है वो बेटा 114 है। 114 का मतलब हो गया लगभग आपके 57 सवाल सही है, तब आपका हो गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु वगैरह की तो ये तो बहुत कम कम है, इसमें तो आप देख लेना इसको डाउनलोड करके बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात आते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में अगर हम जनरल की बात करेंगे और यूआर की तो बच्चों कट ऑफ गई है 121। मतलब 121 पे तो मैंने बच्चों से बोला था कि फाइनल हो जाएगा, जितने आसपास मेरे स्टूडेंट्स ने बताया था कि इतना इतना स्कोर हो रहा है। डोंट नो कि इसमें नॉर्मलाइज ज्यादा है, ये तो अभी बाद में ही पता चलेगा, ऐसा तो नहीं है 10 10 20 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन के हो, ठीक है। तो ये तो अब पता चलेगा बच्चों से ही। आप ही लोग हमें बताइए कमेंट करके कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कितना अटेम्प्ट किया और कितने पर उनका हो गया है, तभी हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअल में माजरा क्या है, इतनी हाई कट ऑफ गए कैसे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देख लो 121 गई है। उत्तर प्रदेश में अगर जनरल ओबीसी की बात करेंगे तो 117 गई है, 4 नंबर का गैप है। फिर उत्तर प्रदेश में जनरल एससी की बात करेंगे तो 104 गई है, यहाँ पे लगभग 13 नंबर का अंतर आ गया। अच्छा उत्तर प्रदेश के अलावा बच्चों अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड के जनरल की, जनरल वाली यूआर की तो 107 गई है। 107 का मतलब चलो फिर भी 50 की लाइन में क्वेश्चन सही है, ठीक है ना, उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बाद अगर हम बात करेंगे सारे इनमें और किसी में इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई है। सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ मुझे दिखाई दे रही है, एक तो यूपी की बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ है, यूपी के अलावा भी हमने हरियाणा की देखी थी, वहां बहुत हाई कट ऑफ है, और राजस्थान की भी कट ऑफ 114 है जी जनरल से देखेंगे। बट सबसे ज्यादा अगर हाई मुझे दिख रही है तो मुझे लग रहा है एक तो हरियाणा की हमने देखी थी, वहां की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है हरियाणा वाली, और एक मुझे लगता है यूपी, ये दो। और मध्य प्रदेश की बच्चों, मध्य प्रदेश की जो कट ऑफ है वो भी इतनी मुझे लगता है 112, फिर भी 112 का मतलब हो गया कि 55-50 की लाइन में मार्क्स मध्य प्रदेश की जनरल ईडब्ल्यूएस से है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की जनरल की बात करें बेटा यूआर से तो 119 है, 60 से थोड़ा सा क्वेश्चन कम। 121 उसकी है, 119 इसकी है, ज्यादा फर्क नहीं है। एमपी भी बहुत हाईएस्ट कट ऑफ है ना। और अगर हम बात करें झारखंड वारखंड फिर भी कम थी थोड़ी, और हरियाणा वाली अगर मैं बात करूं तो हरियाणा की कट ऑफ आप देख सकते हो, हरियाणा की कट ऑफ ने तो मतलब बिल्कुल यूआर में 124 मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है। मतलब अनप्रेडिक्टेबल थी ये, अनप्रेडिक्टेबल। अभी फाइनली पीईटी पीएसटी के बाद क्या होने वाला है अब तभी पता चलेगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, आपके कितने बैड रहे थे और आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। देन वी विल डिस्कस कि हाँ भाई कैसे और क्या चीज इतनी हायर कट ऑफ कैसे गई है, ठीक है। तो देखते हैं बाकी आगे का माजरा क्या रहता है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका क्वालिफाई हो गया, जिसका नहीं हुआ अगले में लग जाओ। यूपी पुलिस आने वाली है और भी रेलवेज में, एसएससी में तमाम वैकेंसीज हैं। बस अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दो, नेक्स्ट चांस दुनिया बिल्कुल देगी, तो इसलिए उस चांस के इंतजार में बैठे आराम से अपने बैठ के तैयारी करो और नेक्स्ट चांस को अपना हथियार बनाओ, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।